कि अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको देनी होगी 500 रुपये फ़ीस, और अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो आपको 1100 रुपये जो है सरकार देगी, वो भी पर महीने। प्रति महीने के हिसाब से आपको 1100 रुपये सरकार देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं जनसेवा टीवी पर। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ से अवगत करवाना चाहता हूं, क्योंकि पहले किसान आंदोलन चला, अब जो जवान हैं उनके लिए सरकार ने कोई ऐसी योजना लागू की जो उनके हित में नहीं है, और अब जो नंबर आया है वो आया है निम्न वर्ग का, जिनके गरीब लोगों का। अब सरकार ने एक और स्कीम जो है लागू की है। स्कीम का नाम है चिराग योजना, चिराग स्कीम, जो 34A का फॉर्म भरा जाता था प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए, उसकी जगह पर हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम लागू की, चिराग। इस स्कीम के अंतर्गत मैं आपको दिखा दूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 8 जुलाई का पेपर है दैनिक भास्कर, आप देख सकते हो, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको देनी होगी 500 रुपये फ़ीस, और अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो आपको 1100 रुपये जो है सरकार देगी, वो भी पर महीने। प्रति महीने के हिसाब से आपको 1100 रुपये सरकार देगी। ये जो स्कीम है ये घरों में चिराग जलाने के लिए नहीं है, बल्कि बहुत से घरों के चूल्हे तक बंद करने की स्कीम है। क्योंकि इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हरियाणा से, क्योंकि अभी हरियाणा में लागू हुई है, धीरे धीरे और भी राज्यों तक जाएगी। ये स्कीम है हरियाणा में जो सरकारी स्कूल हैं उनको ख़त्म करने के लिए। कहाँ तो सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में और अच्छे अच्छे काम किए जाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन यहाँ पर हो रहा है उल्टा। यहाँ सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जब एडमिशन फ़ीस होती है वो 200-300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होती है। क्लासों के हिसाब से अगर पहली से 12वीं तक जाएं तो 500 रुपये तक होती है, और सरकार कह रही है कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको पर महीने, यानी कि महीने के हिसाब से 500 रुपये तक फ़ीस देनी होगी, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो आपको 1100 रुपये पर महीने सरकार देगी। तो इसका मुख्य कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि लोग वैसे खुश हो जाएंगे, जो गरीब परिवार हैं वो अपने बच्चों को सोचें कि हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो 6-7 हज़ार से लेकर 12-13 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, उसमें से वो 500 रुपये निकालना उनको बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन वो सोचेंगे कि क्यों ना हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में लगा दें, क्यों 1100 रुपये सरकार दे रही है। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो उसको नहीं समझ पा रहे, वो मैं आपको बताऊं, आपको मैं समझाना चाहूँगा। चलिए हम सोच लेते हैं कि हमें जो सरकारी स्कूल में है हमें देना है 500 रुपये एक महीने का, और 500 रुपये एक महीने का देने के बाद हमें देना होगा 12 महीने का, तो ये हो जाता है 6000 रुपये। यानी कि अगर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो हमें साल का देना होगा 6000 रुपये। लेकिन अगर हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो हमें मिलेंगे 1100 रुपये पर महीने, यानी 1100 रुपये ये हर क्लास को नहीं मिलेंगे। अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप दूसरी से 5वीं कक्षा में आपका बच्चा पढ़ता है तो आपको मिलेंगे 700 रुपये पर महीने, और साल का ये हो जाता है 12×7=84, यानी 8400 रुपये आपको साल का मिलेगा। और 6ठी से 8वीं क्लास तक, 6ठी से 8वीं क्लास तक ये पैसे आएंगे 900 रुपये पर महीने, यानी कि 12 महीने का इसको लगा लो, 10,800 रुपये।
और 9वीं से 12वीं क्लास तक ये पैसे आएंगे आपके 1100 रुपये। और अगर 1 साल का आप लगा लो तो ये बनेगा आपका 13,200 रुपये। तो इतना आपके पास आएगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप सरकार से इतने पैसे लेने के बावजूद भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो भी आपको नुकसान होगा, इससे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। वो कैसे देना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। एडमिशन, अगर आपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया तो आपने देने होंगे कम से कम 2,000 रुपये। और उसके बाद किताबें हो जाएंगी, बुक्स, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स होती हैं वो स्कूल वालों के कमीशन के साथ होती हैं। कम से कम 7 से 8,000 रुपये या 10,000 रुपये भी हो सकता है। चलो हम 8,000 रुपये हम लगा लेते हैं। 8,000 रुपये ये हो गया। उसके बाद आपने ख़रीदनी है यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि 2 तरह की यूनिफॉर्म्स लगाई जाती हैं, अलग अलग कलर की 2 तरह की, जिसमें से आपको मंडे और ट्यूसडे अलग, वेंसडे और थर्सडे आपको अलग पहननी होती है। और उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को आप यही पहन सकते हो जो आपने मंडे और ट्यूसडे को पहननी है। तो कम से कम आपको 2 यूनिफॉर्म ज़रूर खरीदनी होंगी। तो चलो आप 2 ही लगा लो, 2 नहीं 2 ही लगा लेते हैं हम। कम से कम वो खुद ही देते हैं, कहीं से ख़रीदने की अनुमति नहीं होती। अगर ख़रीदनी होती है तो वो खुद दुकान बताते हैं कि आपने कहाँ से ख़रीदनी है। तो वो आपको कम से कम 1200 रुपये के हिसाब से 2 यूनिफॉर्म आप लगा लो तो 2400 रुपये आपके ये हो जाते हैं। फिर उसके बाद शूज़, जूते, ये भी कम से कम 2 जोड़ियाँ हमें ख़रीदनी पड़ेंगी। तो 500 रुपये के हिसाब से ये लगा लो, 1,000 रुपये आपके ये हो जाते हैं। उसके बाद आती है बात, स्कूल शुरू हो गया, जाने लग गए। तो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो गांव के अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं। तो बस का जो किराया होता है वो भी लगता है। तो बस किराया आप लगा लो महीने का, अगर 200 रुपये लगाते हैं, 200 रुपये पर मंथ होगा तो 12 महीने का हो जाएगा ये 2400 रुपये। उसके बाद आपके जो हर महीने टेस्ट होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जो टेस्ट होते हैं वो हर महीने होते हैं। तो टेस्ट के आप लगा लो हर महीने कम से कम 100 रुपये के हिसाब से, होता ज़्यादा है लेकिन 100 रुपये के हिसाब से आप लगा लो 1200 रुपये आपके ये हो गए। उसके बाद जो यूनिट टेस्ट होते हैं जो साल में एक बार लिया जाता है, फिर उसके बाद जो है फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तो दोनों की फ़ीस कम से कम 500 रुपये के हिसाब से 2 बार होते हैं ये, तो 1,000 रुपये आपकी ये हो जाती है। उसके बाद ये सब खर्चे होने के बाद तो फिर आ जाते हैं जो बीच में फंक्शन होते हैं स्कूल में। फंक्शंस भी काफ़ी होते हैं लेकिन कुछ तो पक्का मनाए जाते हैं, जैसे टीचर डे हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया। ये 3 तो कम से कम मनाए जाते हैं और इनमें भी कम से कम 600-700 रुपये मांगे जाते हैं, बच्चों से कलेक्शन की जाती है। तो ये तीनों लगा लो तो 1800 रुपये ये हो गया आपका। अगर आप इन सबको जोड़ो, 8 और 2 10,000 ये हो गया। उसके बाद 12,400, 13,400, 15,800, 16, 17,000, 18, 19, यानी कि लगभग 20,000 रुपये आपका साल का होगा। ये 20,000 रुपये 1 साल का खर्चा आपका होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सरकार के 1100 रुपये महीने देने के बाद भी हमें जो खर्चा है वो सरकारी स्कूलों से ज़्यादा पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में यही आएगा कि 500 रुपये देने की बजाय क्यों ना हम 1100 रुपये महीना ले लें। लेकिन ये जो सरकार की नीतियां हैं ये क्या है, ये मैं आपको एक बार बता दूं कि ये क्या होगा
कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो 1100 रुपये के लालच में वो क्या करेंगे, प्राइवेट स्कूलों की ओर भागना शुरू कर देंगे। और प्राइवेट स्कूलों में जाने के बाद जब उनको 2-3 साल हो जाएंगे वहाँ पर पढ़ते हुए, तो सरकार क्या कहेगी कि हमारे बजट से बाहर हो गया, वो 1100 रुपये 700-800 जो 900 रुपये दे रहे हैं वो देना बंद कर देंगे। और इधर जो सरकारी स्कूल हैं उनसे बच्चे जा रहे हैं तो स्कूल खाली हो जाएंगे। जब स्कूल खाली हो जाएंगे तो टीचरों को सरकार कह देगी कि भाई अपना कोई रोज़गार देख लो, हमारे बस का तो नहीं है, क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं तो उनके पास भी, बेचारों के पास रोज़गार नहीं होगा, वो भी अपना अपना कोई ना कोई काम देखेंगे। फिर जो स्कूल खाली हो जाएंगे फिर उनको कौन संभालेगा, वो लोग संभालेंगे उनको जो पैसे वाले हैं, क्योंकि हम और आप तो ये काम कर नहीं सकते, क्योंकि पैसा किसके पास है। देश में कुछ आदमी ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, तो उनके पास ये स्कूल चले जाएंगे और स्कूलों का हो जाएगा निजीकरण। तो क्या होगा, जो आपको सरकार अभी दे रही है वो भी आपका बंद हो जाएगा और जिस स्कूल से आप गए हो वो भी आपके प्राइवेट हो जाएंगे, तो आप न घर के न घाट के। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उनका विरोध कीजिए। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले किसानों पर आई तो किसान खड़े हो गए, अब जवानों पर आई है तो जवान खड़े हो गए। लेकिन अगर ये सारे के सारे एकजुट होकर संघर्ष करें तो सरकार की हर नीति जो हमें गलत लगती है तो उसको वापस किया जा सकता है। तो दोस्तों इस बात को समझिए कि जो ये स्कीम चलाई है जिसका नाम इन्होंने रखा है चिराग, ये चिराग घरों में चिराग जलाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के घरों के चिराग बुझाने के लिए चलाई गई है। तो मैं अपनी तरफ से इस स्कीम को पूर्णतः गलत मानता हूं और आप लोगों का जो मत है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।